ओम शांति। 21 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए आज बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन दिलवाई। इनका आज चार्ट बनाकर रखेंगे और रात तक देखेंगे कितने % मैंने ये बातें अपने जीवन में धारण की है। पहली है याद, दूसरा है बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, तीसरा है ट्रस्टी बनकर रहना है और फोर्थ है त्रिकालदर्शी बनकर के रहना है और खुदाई खिदमत कहाँ तक बने हैं। ये पॉइंट्स आज की मुरली से लेंगे जो संपूर्ण बनने के लिए है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए ये पुरुषार्थ आज बताया है। याद के लिए बाबा ने कहा कि याद का आधार है पहचान, स्नेह और संबंध। पहचान के लिए आज बाबा ने अपनी पहचान खुद दी। मैं इनमें प्रवेश करके, इनमें अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके कहता हूँ, तुम जो हो, जैसे हो, वैसे हो, मेरे हो। तो हम बाबा के मुख वंशावली बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वन्नी बन जाते हैं। तो शिव बाबा जो है वो बीज रूप है, चैतन्य है, सारे झाड़ का ज्ञान बाबा में है। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर भी हूँ और मेरी महिमा में कहते हैं सत्य श्री अकाल, मैं सच बोलता हूँ और मुझे काल खा नहीं सकता। ये पहचान के साथ हम बाबा को आज याद करेंगे और बाबा की जो महिमा है उसको भी स्मृति में रखेंगे और इसके साथ बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहेंगे। संबंधों में बाबा ने कहा कि बाप के संबंध से मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो टीचर बन करके मैं तुम्हें ज्ञान सागर बन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। इस पढ़ाई को धारण कर तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो और जितना हम इस ज्ञान की धारणा करते हैं उतना ऊंच पद मिलता है, क्योंकि इस ज्ञान से बुद्धि का ताला खुलता जाता है। सतगुरु बनकर के बाबा हमें घोर अंधियारे से घोर सोजरे में लेकर के आते हैं, हमें कोड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। आज के संबंधों में कालों का काल महाकाल भी आया है। बाबा ने कहा इस संगम पर मैं यज्ञ रचता हूँ, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सभी जब दुनिया को बम्बोर को आग लगती है तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चल जाती है। इसलिए मुझे कहते हैं कालों का काल महाकाल। तो इस तरह हर संबंध से बाबा के कर्तव्य को स्मृति में रखना है तो बाबा के प्रति स्नेह भी होगा और बाबा की याद भी आएगी। दूसरा है श्रीमत। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने कहा कदम कदम पर तुम्हें श्रीमत लेते रहना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। अपनी मत को रावण मत कहेंगे। पढ़ाई को छोड़ने का संकल्प नहीं करना है। माँ बाप से रूठना नहीं है। माँ बाप को फारकती नहीं देना है। माँ बाप को अगर फारकती देते हैं तो बादशाही को गंवा लेंगे, इसलिए इसका संकल्प करना भी विकल्प कहलाएगा। इस श्रीमत का आज अटेंशन रखना है। ट्रस्टी बनने के लिए बाबा ने कहा जीते जी तुम्हें ट्रस्टी बनना है, कंप्लीट दान करना है, सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को अर्पण करना है। ये इस समय का त्याग हम जब करते हैं तो आधा कल्प के लिए बाबा हमें सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए ये सच्चाई से सब कुछ दान करना है, बाबा को देना है। बाबा कहते तुम ट्रांसफ़र क्या करते हो, इस समय किच्चड़ पट्टी ट्रांसफ़र करते हो और मैं तुम्हें भविष्य के लिए 21 जन्म की बादशाही देता हूँ। तो आज अपनी चेकिंग करनी है हर तरह से मैं कितना ट्रस्टी बना हूँ। और फिर त्रिकालदर्शी बनने के लिए बाबा ने कहा कि
तीनों कालों को स्मृति में रखना है। आदि में हम देवता थे, देवता में भारत की राजधानी थी, तो हर मनुष्य जो थे देवता कहलाते थे। उस समय हम हीरो हीरोइन कहलाते थे, क्योंकि हमारा शुरू से लेकर अंत तक पाठ रहता है। और जैसे ही द्वापर और त्रेता आता है तो आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। पहले हम दैवी गुण वाले थे, और संगम पर बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हम ही खुदाई खिदमतकार बनते हैं। जब खुदाई के साथ खुदा को भी याद रखेंगे तो हमें सेवा में सफलता मिलेगी। सेवा ये करनी है कि 100% रेस्ट नहीं होती है, ये बताना है। 100% रेस्ट ओनली निर्वाण धाम में होती है। इस समय अगर हम शरीर से डिटैच होकर के रात को सोते हैं तो उसको नींद कहते हैं। अगर पढ़ाई में रेस्ट करते हैं तो उसको थकना बोलते हैं। अगर सतयुग में सुख शांति है तो सुख शांति को भी रेस्ट नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि महाप्रलय कभी नहीं होती है और पत्ते के ऊपर कोई बच्चा नहीं आता है, ये सब गपोड़ा है। ये ज्ञान का चिंतन कर ये सब कुछ समझाना है, तो ज्ञान दान भी करना है, तभी हम भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।